पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मैंने एक आरटीआई दाखिल किया था मुमरा पर्व समिति के अंदर कानूनी अधीक्षक श्री राजेंद्र गिरी, इनके पास एक आरटीआई दाखिल किया था कि 1 जनवरी 2023 से लेके 5 फरवरी 2024 तक मुमरा पर्व समिति के हाथ में कितने लोगों ने अपना मंडप डालने के लिए, कार्यक्रम लेने के लिए और मेला के लिए परमिशन लिया हुआ है। जैसे मित्तल गाँव में मेला लगता है और बाकी जगह मेला लगता है, जब परमिशन लिया तो उस परमिशन की प्रत मेरे को दे दो। और दूसरा मैंने ये मांगा था कि वो परमिशन देने के पहले आपने आस्थानी पुलिस स्टेशन से, आस्थानी को वाहतुक शाखा से और आस्थानी को अग्निशमन दल और बांधकाम विभाग से आपने एनओसी मंगाया था क्या? एनओसी मंगाया, अगर उन्होंने एनओसी दिया रहेगा उसका एनओसी की प्रत मेरे को दे दो। तो मुझे उसका जवाब ऐसा आया कि अभी तक हमने पूरा कार्य रजिस्टर देखा, रजिस्टर के अंदर उस तरह की नोंद हमें मिली नहीं है जिस तरह से आपने। यहाँ पे मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, आपने जो माहिती डाली थी वो कब से लेके कब तक की माहिती मांगी थी? जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 से लेके 5 फरवरी 2024 तक मांगा था, लगभग 1 साल का। हाँ, तो 1 साल में आपको ये जवाब मिला कि मुमरा स्टेशन से लेके पूरा जो पट्टा है अपना मेन रोड का, वहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हाँ। भले वो नेता के हो या कोई सोशल गैदरिंग हो या फिर मित्तल का मेला हो, उसकी कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। इनके अभिलेख पे उपलब्ध नहीं है, इनका जो रजिस्टर है उस पर नोंद नहीं है। अच्छा। इसका मतलब नहीं ली गई है। ओके। ली होती तो उनके पास रजिस्टर नोंद होती थी, नोंद होती तो सीधा तो मिल जाता था अपने तो वहाँ। ये जब खुलेआम ये प्रोग्राम हो रहे थे तब महानगर पालिका ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, ये खुले काम जब ये हो रहे थे अपना प्रोग्राम, जब महानगर पालिका सो रही थी, अगर एक गरीब अगर कुछ अगर धंधा भी डालने आएगा तो उसका ठेला उठा लिया जाता है। हाँ, तो यही बात है। और अभी मेरी तो ये बात है कि अगर महानगर पालिका को सब मालूम है तो महानगर पालिका सुमोटो के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर हाई कोर्ट सुमोटो ले सकती है कि भाई उनके नज़र में आया है गलत हो रहा है, तो हाई कोर्ट तुरंत एफआईआर अपना पीआई फाइल करती है, रिट पिटीशन फाइल करके उसको न्याय देती है आदमी को। तो महानगर पालिका क्यों नहीं, क्यों एक शिकायत की वो मोहताज है? शिकायत प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अभी आपने देखा होगा सफाई अभियान के तहत पूरा मुमरा को साफ किया जा रहा है। हाँ, तो ये सिर्फ सफाई अभियान में क्यों किया जाता है? ऐसे भी तो शहर साफ रखना चाहिए। नहीं, ये अपने मन मर्जी से कुछ नहीं करते, इनके दबाव आते हैं ना, इनको दबाव दे करना है तुमको, नहीं तुमको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जब जाके करते हैं इन लोग। पहले क्यों नहीं करते इन लोग? क्या सफाई अभियान खाली एक ही दिन करेंगे उन लोग जिंदगी में? उसके पहले क्या करते? गंदगी फैलाते रहते। अभी जैसे कि अपना अजीत दादा पवार गुट के नजीमुल्ला का जन्मदिन था, उस मौके पर भी देखा गया कि कई जगहों पर बाहर रोड पर मंडप लगाए गए, उनका जन्मदिन मनाया गया। यानी आपके कहने का ये माहिती ये बताती है कि टीएमसी ने ये चीज़ों का भी उन्हें परमिशन नहीं दिया था। किसी को नहीं दिया। अगर दिया रहता तो महानगर पालिका बोलती है हमने दिया है, ये आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी नहीं दिया, इसको नहीं दिया है। यानी अजीत दादा गुट के नजीमुल्ला खुद नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। वो भी है, बाकी सभी नेता कर रहे हैं ना। बाकी जितने नेता जिन के प्रोग्राम होते हैं, हाँ, रोड पर होते हैं, सभी नियम का उल्लंघन। अभी आपने देखा रहेगा अहमदनगर के नाके पे बहुत बार कैंप लगता है। उन्होंने कहाँ परमिशन लिया? परमिशन लेता तो मिलता था। कि और यहाँ तक मैंने देखा कि उनके कार्यक्रम से लोगों को अच्छी अच्छी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दरगाह रोड पर जाम कर दिया जाता है। आपने देखा रहेगा जादू के कुछ काम लगाए थे, जादू के प्रोग्राम लगाए थे, पूरा रोड जाम करके। उनको हक कौन दिया? उनको हक कौन दिया? वो अभी जो मेला लगा हुआ है, जैसे कि शानू पठान का एक मेला लगा हुआ दादी कॉलोनी में, जिसकी वजह से पूरा रोड भी जाम हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब नियम का उल्लंघन ही हो रहा है। नहीं, ये पूरा इलीगल है ना भाई, ये इलीगल है और महानगर पालिका सो रही है, उनको शिकायत मांगता है। और ये बताइए, बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधेगा? चूहा बांधेगा क्या? तो प्रशासन से आप क्या अपील करोगे? मैं प्रशासन से ऐसी अपील करूंगा, एक ही अपील करूंगा, अगर नेता लोग जो चुनाव लड़ने वाले, उन पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट का महफिल वापस बुढ़ा दिया, मतलब डुबा दिया है। अगर ये परमिशन लेके अगर कैंप लगाते, मंडप डालते, तो आज महानगर पालिका को पैसों का फ़ायदा होता था, महफिल का फ़ायदा होता, रेवेन्यू का। ये नहीं होने के लिए आज हमारी जब विकास काम कहाँ हो रहे, यहाँ तो निधि नहीं देते, आई तो बोलते नहीं हम नहीं दे। यही वजह है कि महानगर पालिका जो मुमरा पर्व समिति की महानगर पालिका है, इसमें हमारे लिए लोग परमिशन नहीं लेते हैं। अभी ये बात छोड़ के मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 2 साल का एक माहिती मांगा था, 2021 में मांगा था, तो मुझे ऐसे मालूमात मिली थी कि 6142 अवैध बांधकाम को टैक्स लगाया गया है, जिसमें से सिर्फ
सिर्फ 208 लोगों ने पानी कनेक्शन लिया है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 208 लोग पानी कनेक्शन लीगल लिया, बाकी इलीगल चोरी के चलते हैं। इसमें महानगर पालिका फोड़ रही है क्या? उनको मालूम नहीं है? तुम माहिती दे रहे हो, तुमको मालूम नहीं है? महानगर पालिका का काम सिर्फ आपको जवाब देना है, उसके बाद में कार्रवाई करना महानगर पालिका का नहीं है। नहीं नहीं, वो बोलती शिकायत आएगा और शिकायत जाएगी तो कचरे डब्बे में जाएगी, उनके बाद नहीं जाती है। अगर कोई कंप्लेंट करेगा तभी वो एक्शन लेगा। नहीं, एक्शन नहीं लेते ना, एक्शन उनको दबाव आते नहीं लेते। ये महानगर पालिका ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है, नेताओं के हाथ में है। नेताओं के हाथ में है, इसलिए महानगर पालिका कोई भी कार्रवाई करने से कतराती है। अभी मुख्यमंत्री की तरफ से जो कि सफाई अभियान का एक मतलब एक्टिविटी भी दिखी, तो आपका कहने का मतलब ये सिर्फ दिखावे की एक्टिविटी है? हाँ, आप ये बताइए, आज ये जितने भी बाथरूम इधर पे आके रखे हुए, एक भी चालू है क्या? आज तो मोदी साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, शौचालय हर घर शौचालय, हर घर शौचालय, हर बार शौचालय। मैंने एक मांग किया था कि अभी जो गार्डन तोड़ा गया ना, फला गार्डन तोड़ा गया, तो उस जगह पर बहुत से अतिक्रमण होने वाले थे। तो मैंने उधर पे क्या किया था कि भाई अतिक्रमण रूप से रोकना है, तो हमारे मुंब्रा पुलिस स्टेशन से लेके फिलफाटा तक एक भी शौचालय नहीं है। तो कम से कम जो इधर पे हज़ारों की तादाद में डेली मार्केट में आते हैं, गुलाब पार्क मार्केट है, किस्मत कॉलोनी मार्केट है, इधर पे हज़ारों लोग बाजार लेने आते जाते हैं, लेडीज़ लोग भी आती जाती है, तो उधर शौचालय बना दिया जाए। मगर वो शौचालय जब बनाने का बात हुआ मेरा और रखने गए जब, तो अधिकारी बोलते हैं इस सुबह हम लोग रखने गए ना, तो उधर पे बड़ा वो बिल्डिंग वाले लोग हमको विरोध कर रहे। मतलब विरोध कर रहे तो तुम महानगर पालिका का काम कर रहे ना, तो आपको FIR दाखिल करना मांगता। अगर यूसुफ खान ने उसका विरोध किया कि इधर मत लगाओ, उधर लगाओ, इधर नहीं लगाने का, तो यूसुफ खान की कंप्लेंट करना मांगता। आप क्यों नहीं करते हो कंप्लेंट? आप क्या घर का काम कर रहे हो क्या? आप गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, आप कंप्लेंट करना चाहिए और वहीं का वहीं बाथरूम लगना मांगता है। यूसुफ भाई, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने एक माहिती मारी जिसका जवाब आया, उसके बाद भी TMC जाग नहीं रही है, लगातार ऐसे अवैध मंडप वगैरह प्रोग्राम हो रहे हैं। आखिर आप जनता को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या बताना चाहोगे कि जनता भी जागरूक हो? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इतने बड़े प्रोग्राम में जाते हो तो उधर पे हज़ारों की भीड़ होती है। अगर इन्होंने परमिशन नहीं लिया है तो उधर पुलिस का भी बंदोबस्त नहीं रहेगा और ना फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त रहेगा। अगर खुदा खास्ता कोई हादसा होता है चोरी वगैरह का, तो पुलिस आपको खड़ा नहीं करेगी, बोलेगी हमारा परमिशन थोड़ी था, आप क्यों गए, आपको कौन जाने बोला, यहाँ पे जाने से कतराएं। अगर खुदा खास्ता कभी आग लगती इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर, तो फायर ब्रिगेड को बुझाने का इंतजाम नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने परमिशन ही नहीं दिया ना। जब महानगर पालिका ने NOC नहीं दिया, महानगर पालिका परमिशन नहीं दिया, तो उस जगह जाने से बचें, ताकि खुदा खास्ता आग लग गई तो महानगर पालिका आपको बचाएगी नहीं।